हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है। मैं आइल्स 9 हिंदी से हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ये रीडिंग करवाऊंगी, द रोल फिल्म रेवोल्यूशन। किसी रोल फिल्म के बारे में बात हो रही है, मतलब फिल्म के जो रोल्स होते हैं उसके बारे में बात हो रही है। उसकी रेवोल्यूशन मतलब उसमें क्रांति कैसे आई, कैसे वो स्टार्ट हुए, किसने डेवलप किया, ये सब बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो रीडिंग पैसेज 25 मई को 2024 में किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कहा था कि मैम इस पे वर्क करो। ये 25 को आया था, लेकिन इंडिया में तो दूसरे आए थे। तो ये मुझे वो बच्चा कनाडा से लग रहा है, तो इसलिए मैंने इस रीडिंग को लिया है एंड हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो ये इंग्लिश के लिए मैंने अभी वीडियो बनाई थी। तो अब इस रीडिंग पैसेज के लिए हमारे पास हैं 3 टाइप के क्वेश्चन। फर्स्ट है येस नो नॉट गिवन, सेकेंड है कंप्लीट द डायग्राम बिलो, थर्ड है हमारे पास कंप्लीट द टेबल बिलो। ये हमारा ये टेबल हुआ। तो सबसे पहले हम करेंगे येस नो नॉट गिवन। इसको करने के लिए एक जादुई मंत्र है मेरे पास, मतलब ऐसा सही का मंत्र नहीं है, बट येस ऑफ कोर्स सम आइल्स रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको बोलते हैं ना, वो बताऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले येस नो नॉट गिवन में क्या करना है, ऑफ कोर्स ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की तरह हम पूरा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, उसको साथ साथ में कीवर्ड्स को अंडरलाइन या सर्कल करेंगे। ठीक है, अब शॉर्ट ये मुझे 2 वर्ड्स लगे जो हमें ले जाएंगे लोकेशन पर। उस लोकेशन, जैसे सपोज इस पैराग्राफ में है, अभी मैं बताती हूँ किस पैराग्राफ में है, कहाँ सब ढूंढेंगे। तो जब हमें मिल जाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो शॉर्ट एक्सपोजर जो कैमरास को हाथ में लेके जो किया जा सकता था, वो ड्राई प्लेट प्रोसेस के पहले था या बाद में था। अगर तो पहले था तो ट्रू होगा, और अगर बाद में होगा इस प्रोसेस के इंट्रोडक्शन के बाद, तो फिर ये फॉल्स हो जाएगा, मीन्स नो हो जाएगा। अब यही मिस्टेक आप लोग भी करके आते हो, जब ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की बजाय येस नो नॉट गिवन होता, आप ट्रू लिखाते हो, फॉल्स लिखाते हो। भाई जब इंस्ट्रक्शन ही फॉलो नहीं करोगे तो हाउ विल यू गेट गुड बैंड्स। 9 बैंड्स इन रीडिंग लाना मतलब कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग स्ट्रेटजीज, क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शंस भी आते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो भाई फिर तो भगवान भरोसे है आपकी आइल्स। तो मैंने ये पढ़ लिया है, ये हम समझ गए हैं। अब बात की ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसकी लोकेशन कहाँ मिलेगी। ऑफ कोर्स पहले रीडिंग पैसेज को लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया जाता है। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमें शुरू के पैराग्राफ्स में मिलेगा। ठीक है, जैसे जैसे रीडिंग पैसेज डेवलप होता है, मतलब जैसे जैसे आगे पैराग्राफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस आगे सेकंड टाइप, थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है। लेकिन लिस्ट ऑफ हेडिंग और विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस में तो भाई पूरा ही एक एक पैराग्राफ के आंसर लगाना होता है। वो इक्वल नंबर, मतलब एक के बाद एक नहीं मिलता है, वो उल्टा पुल्टा मिलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको पैराग्राफ भी दिखाऊंगी, क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी। अच्छा, आप चाहें तो मुझे मेरी हेल्प भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बोल रही हूँ, लाइक के लिए नहीं बोल रही, कमेंट के लिए नहीं बोल रही, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, आप चाहें, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ऑफ कोर्स कमेंट भी कर सकते हैं, पॉजिटिव एंड लाइक भी, लेकिन पहले वीडियो को देखो, समझो मैं आइल्स रीडिंग को कैसे सॉल्व करती हूँ, आप भी वैसे ही करना। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था, हम ड्राई प्लेट देख लेते हैं। ड्राई प्लेट मुझे यहाँ दिख रही है, तो पेंसिल को ऐसे चलाना है। तो थोड़ा सबसे पहले हम ड्राई प्लेट ही ढूंढ रहे हैं, और मैं क्या ढूंढ रही हूँ, शॉर्ट एक्सपोजर्स भी ढूंढेंगे, कैमरा और हेल्ड भी ढूंढेंगे, मटेरियल बट इट्स ग्रेन्स, न्यू कैमरास भी आ गया, इंस्टेंटेनियस एक्सपोजर्स दिख रहा है, हैड बीन पॉसिबल बिफोर, सो बट ओनली विथ सम डिफिकल्टी विथ स्पेशल इक्विपमेंट एंड कंडीशन। नाउ एक्सपोजर शॉर्ट्स, देखो ये हम ये देख रहे हैं, एनफ टू परमिट द कैमरा टू बी हेल्ड इन द हैंड वर इजीली अचीव्ड। तो लेकिन यहाँ पे ये ड्राई प्लेट की इंट्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, वो कैसे काम किया शायद इसके लिए बताया है। फिर बोल रहा है कि ये जो इंस्टेंट एक्सपोजर्स था हैड बीन पॉसिबल बिफोर, तो यहाँ तो इंस्टेंट एक्सपोजर की बात नहीं हो रही है, शॉर्ट एक्सपोजर्स की बात हो रही है, बिफोर द ड्राई प्लेस, कि ड्राई प्लेस से पहले यहाँ लिखा है कुछ और, यहाँ लिखा है कुछ और। ठीक है, ड्राई प्लेट की यहाँ से इंट्रोडक्शन किया, फिर इंस्टेंट एक्सपोजर्स पॉसिबल थे बिफोर, बट ओनली विद डिफ़िकल्टी स्पेशल इक्विपमेंट एंड कंडीशन। नाउ मतलब अब, मतलब इंट्रोडक्शन, इस ड्राई प्लेट के इंट्रोडक्शन के बाद
ये जो एक्सपोजर है, अब ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस हेल्ड इन कैमरा जो हाथ में लेके ये सब दिया है, तो मतलब सारा आंसर येस नो किस पे डिपेंड हुआ, बिफोर। तो यहाँ बिफोर तो कुछ और था और अब वो ये बोल रहा है, तो मतलब इसके ऊपर आंसर डिपेंड हुआ। तो इसको ये बिफोर ड्राई प्लेट प्रोसेस, ये जो इन्फॉर्मेशन थी ना ये गलत थी, तो इसका मतलब ये हमारा हुआ नो, फॉल्स हुआ। ठीक है, अब पहला पैराग्राफ हो गया है। अब चलते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। स्टर्न्स अमेरिका कैमरा लैक्ड कोडेक्स डेवलपिंग सर्विसेज। ये दो वर्ड्स हैं, ये हमें ले जाएंगे लोकेशन। उसके बाद देखना है ये जो इनका कैमरा है, अगर ये सर्विसेज डेवलपिंग सर्विसेज, कोडेक डेवलपिंग सर्विसेज देता है कीप गिविंग डेवलपिंग सर्विसेज, तो ये होगा नो, मतलब अपोजिट इन्फॉर्मेशन। और अगर ये लैग्ड है, मतलब कमी है डेवलपिंग सर्विसेज की, तो ये होगा ट्रू, क्योंकि सेम की सेम हमें मैच करना। अब इस पे चलते हैं, इसको ढूंढ लेते हैं। 2-3 पैराग्राफ में नहीं मिला तो हम नॉट गिवन लगाएंगे। आगे कहीं वर्ड मिला तो हम इसको दोबारा देख सकते हैं। जहाँ जैसे जैसे आपके रास्ते में किसी पर्सन का नाम, किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ लगती है तो उसको सर्कल और अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, 1880s भी आ गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे ढूंढ लेते हैं। यहाँ ढूंढते हुए हम आ गए हैं, एक और पर्सन का नाम आया है, फिर ये उसी का नाम चल रहा है, अमेरिका भी आ गया है, 1880 भी आ गया है, और एक और पर्सन का नाम आ गया। हमें ढूंढना है स्टर्न्स। ठीक है, स्टर्न्स नहीं मिला तो फिर हमारा क्वेश्चन मतलब कि नहीं है ये। 40 एक्सपोजर हो गया, कंबाइंड वेट ऑफ द पेपर रोल होल्डर फार लेस, ये कुछ दिया। मैं इसको समझना नहीं चाहती हूँ क्योंकि इससे टाइम वेस्ट होगा। हमारा जो वो है, जो हम जिसको ढूंढ रहे हैं, हम पहले उसी को ढूंढेंगे। वॉकमैन रोल होल्डर वॉज ए ग्रेट। अब 2 पैराग्राफ तो पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं, अगर मिल जाए तो हमें। ये फिर किसी पर्सन का नाम आ गया है, ये फिर वही चल रहे हैं। 1887 भी आ गया है। डेवलपिंग ए न्यू मॉडल भी लॉन्च्ड इन दिस सर्कुलर एक्सपोजर 6 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इट्स ऑपरेशन वॉज सिंपल। वी लाइन, वी अलग से वर्ड दिख रहा है, कैमरा टॉप। सो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें हमारा कुछ भी अपना काम की चीज़ है। स्टर्न्स अमेरिका कैमरा लैक्ड कोडेक्स डेवलपिंग सर्विस, हिज सर्विस इन्वेंटेड कोडेक वॉज ओके। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में चल। वैसे तो 3 पैराग्राफ हम देख चुके हैं, तो हमें तो नॉट गिवन लगा देना चाहिए, बट मुझे पता है इसकी लोकेशन है। तो यहाँ पे देखो, ये लोकेशन मुझे ये दिख रही है, स्टर्न अमेरिका वर्ड दिख गया। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईस्टमैन न्यू रोल अभी पढ़ेंगे हम। It was first, there had been several earlier cameras, notably this first demonstrated in the spring of 1887 on sale from this. This also used a roll of negative paper, had such refinement exposure. The real significance of the first Kodak camera was that it was backed up by a developing and printing services. अच्छा, Stern's America camera lagged Kodak's developing service. तो जो फर्स्ट जो था ना, वॉज नॉट डैट। द इम्पोर्टेंस ऑफ, जो यहाँ पे लिखा है, द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट कोडेक कैमरा वॉज दैट इट वॉज बैक्ड बाय, तो फर्स्ट कोडेक कैमरा जो था ना वो बैक्ड बाय डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग प्रेस था। ठीक है, तो जो ये वाले हैं जिन्होंने बोला है, देयर हैड बीन सेवरल अर्लियर कैमराज, नोटेबली स्टर्न अमेरिका फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्प्रिंग एंड ऑन सेल फ्रॉम दिस. They also used a roll of negative, had such refinement as a okay. तो ये फर्स्ट कोडेक कैमरा, आई थिंक ये किसी और के बारे में बात कर रहा है, फर्स्ट कोडेक कैमरा। तो यहाँ पे बात हो रही है, ईस्टमैन गेव हिज कैमरा इन्वेंटेड द नेम कोडेक। ठीक है, और लेकिन यहाँ पे स्टर्न अमेरिका फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड, ये तो हमारा क्वेश्चन क्या है, लैग्ड कोडेक डेवलपिंग सर्विसेज। देयर हैड बिन, अच्छा यस 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 समझ गए। इनका कैमरा अलग है, ईस्टमैन का जो कैमरा है वो अलग है। ईस्टमैन वाला जो कैमरा है वो कोडेक उसने ही बनाया था। द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट कोडेक कैमरा वॉज डैट इट वॉज बैक्ड बाय, तो इस कैमरे में तो डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग सर्विस थी बट इसमें नहीं थी। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर सही हुआ। तो जब मैं इंग्लिश की बना रही थी तब उस टाइम कन्फ्यूज़न हो रही थी, अब मुझे समझ में आ गया। लैग्ड कोडेक्स सर्विसेज, या
अब 28 का है, द फर्स्ट कोडेक फिल्म कॉस्ट द इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल ऑफ ए वीक्स वेजेस टू डेवलप। फर्स्ट जो कोडेक फिल्म जो थी उसकी कॉस्टिंग पड़ती थी 1 हफ्ते की सैलरी के बराबर उसको डेवलप कराने में, ठीक है। अब इसी में ही आगे देख लेते हैं, यहाँ पे वीक यहाँ पे है देखो अभी, ठीक है, वीक यहाँ लिखा है, तो यहाँ से पढ़ते हैं। एवरीवन डेट इज कुड अफोर्ड $25 और 5 guineas फॉर द कैमरा एंड $10 और 2 guineas फॉर द डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग। ए गिनुआ वॉज ए वीक्स वेजेस फॉर मैनी एट द टाइम। गिनुआ जो था वीक वेजेस उसकी जो कॉस्टिंग पड़ती थी टू डेवलप। तो यहाँ डेट इज़ हु कुड अफोर्ड दिस कैमरा 2 guineas, 2 guineas में पड़ता था डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग। तो यहाँ लिखा है ए गिनुआ वॉज ए वीक्स वेजेस फॉर मैनी एट द टाइम। सो दिस सिंपल कैमरा कॉस्ट द इक्विवेलेंट ऑफ $hundreds of टुडे। सो ये टुडे से कंपैरिजन किया हुआ है टू डेवलप वीक्स वेजेस। वीक वेज तो वहाँ पे 1 हफ्ते की ये थी, लेकिन यहाँ तो ये 10 दिया है, इसलिए कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है कि 1 हफ्ते की $5 थी गिनुआ और इसको डेवलप करने के लिए $2 चाहिए होते थे डेवलपिंग एंड प्रिंटिंग। सो 1 हफ्ते की उससे काम नहीं चल रहा था, तो इसीलिए ये आंसर हुआ नो। सम ऑफ द ईस्टमैन 1891 रेंज ऑफ कैमराज। अब ये ट्रिक्स यही है, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, येस और नो दोनों हो गए। अब नॉट गिवन बचा था तो नॉट गिवन लगा के अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बट वीडियो बना रहे हैं तो दिखाती हूँ। सम ऑफ ईस्टमैन 1891 रेंज ऑफ कैमराज कुड बी लोडेड इन डे लाइट। अब पहले ये ढूंढ लेते हैं, ये नहीं मिला तो मतलब नॉट गिवन है। तो यहाँ पे हमारा रीडिंग तो फिनिश हो गया है, ठीक है, बट इसके 1-2 पैराग्राफ छोटे वाले मेरे प्रिंटर में नहीं आए, तो वो मैंने उसकी हाईलाइट लिखी हैं, यहाँ पे दिखाती हूँ। सो ये देखो आप, यहाँ 1889 है, 1889 है, तो मतलब ये जो इम्पोर्टेंट लाइन्स थी वो मैंने लिख दी, जिसके ईयर्स जिसमें था। तो 1891 कहीं नहीं दिया है, तो हमारा आंसर नेचुरली इट इज़ नॉट गिवन, नॉट गिवन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द डायग्राम नो मोर देन 3 words। वेट, सो इसमें है नो मोर देन 3 words। मैंने आंसर्स जो इंग्लिश के किए थे वो इरेज नहीं हो पाए थे, इसलिए मैंने उसको काटा फिर इरेज किया। अब आपको बताती हूँ इसको ढूंढना कैसे। हमेशा इस डायग्राम को देखो, थोड़ा पहले 30 सेकेंड पर समझो। ये एक से बॉक्स सा बना है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया है वी लाइन इम्प्रेशंस टू एम द कैमरा, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ चाबी जैसी दी है, स्पेशल की देखो इसने लिखा है, उसका पर्पस क्या है वो ढूंढना है। ये देखो कुछ दिया है बुक के जैसा दिया है, ठीक है, तो उसका पर्पस, उसका नाम लिखना है, फिर उसका पर्पस। और यहाँ ये देखो ये एरो दिया हुआ, देखो सब जगह एरो दिया है, ये एरो है कुछ, इसको समझने की कोशिश करो। ये जैसे रस्सी के जैसे, तो स्ट्रिंग लिखा हुआ है, तो उसका पर्पस क्या है वही लिखना है। अब जल्दी से दिखाती हूँ लोकेशन। अब लोकेशन कैसे मिलेगी, जहाँ पे ये वी लाइन वर्ड होगा ना, वी लाइन इम्प्रेशन, और ये हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे था, वी अलग से दिख रहा था, तो वहाँ उसके आसपास ये सब मिलेगा, ठीक है। अब ये वी लाइन देखो यहाँ हमें इस पैराग्राफ में मिला था, ठीक है। अभी मैं पूरा दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ। ये देखो वी लाइन यहाँ आ गया ना, ये देखो। अब क्या बोल रहा है, वी लाइन इम्प्रेशन टू एम द कैमरा, स्पेशल की। अब स्पेशल की वर्ड को देख लेते हैं एक बार। ये वी लाइन इम्प्रेशन इन द कैमरा, एम द कैमरा यहाँ लिखा है देखो, यूजिंग वी लाइन इम्प्रेशन टॉप कैमरा टॉप, प्रेस द रिलीज बटन टू एक्टिवेट द एक्सपोजर। अच्छा, स्पेशल की देखो ये वर्ड लिखा है, फिर टू भी है, टू विंड ऑन द फिल्म। अब ये तो 4 वर्ड हो गए, अगर हम यहाँ से यहाँ लिखेंगे तो क्या छोड़ना है, तो हम इसको छोड़ देंगे ना, द को, विंड ऑन फिल्म हम यहाँ लिख देंगे। इसका पर्पस क्या है स्पेशल की का, टू विंड ऑन द फिल्म। अब ये लिखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग जैसा कुछ चीज़ है, और ये देख लेते हैं उसके आगे वाली लाइन क्या कहती है। अभी ये देखो उसके आगे की जो लाइन है हमारे पास, 100 exposure had to be made, so it was important to record each picture in the memorandum book
To record, two word is also there. To record each picture in the memorandum book. So the memorandum book, ये book जैसा मैंने जो बताया था ये यहाँ आ जाएगा और उसका पर्पस क्या है? To record each picture. ये 3 वर्ड्स के 3 वर्ड का fill in the blanks भी आ जाएगा। अब हमने ये लिख दिया, देखो ये each picture in the memorandum book, ठीक है। फिर ये इसका क्या पर्पस था? टू भी लिखा था, तो यहाँ टू रिकॉर्ड ईच पिक्चर। अब ये कहाँ मिलेगा? ये वाला हमने ये सब तो लिख दिया, ये अलग से रस्सी जैसा जो भी है चीज़, देखो ये रस्सी जैसा कुछ दिख रहा है, तो इसको थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, नहीं तो ऊपर पढ़ लेंगे। एक्सपोजर, ईस्टमैन गेव हिज कैमरा इन्वेंटेड कोडेक विच वॉज इजीली, तो कुछ और बात शुरू हो गई यहाँ से, तो इसका हम थोड़ा ऊपर देख लेते हैं, ठीक है। वी लाइन के ऊपर कुछ बात है, तो इट्स ऑपरेशन वॉज सिंपल, सेट द शटर बाई पुलिंग बाई पुलिंग ए वायर स्ट्रिंग। तो ये क्या हुआ? ये अपनी पुलिंग, ये देखो ये है वायर स्ट्रिंग, यहाँ वायर स्ट्रिंग लिख देते हैं, जो स्पेलिंग लिखी होती है ना सेम की सेम लिखो। और इसका पर्पस क्या है? ये टू नहीं लिखा है, बट ये लगा ना जैसे यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा था एम द कैमरा, तो सेट द शटर ये लिखेंगे अभी। ये देखो हमने ये भी ढूंढा, ये भी ढूंढा और ये भी ढूंढा। अब हम करेंगे कंप्लीट द टेबल बिलो। अब कंप्लीट द टेबल बिलो में देखो ये 3 कॉलम्स 3 रोज हैं, ईयर की हैं, डेवलपमेंट एंड नेम ऑफ पर्सन। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसमें किसी का नेम आएगा, और इसमें जो फिलिंग द ब्लैंक्स है 36 नंबर में ये ईयर आएगा, और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स की बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। तो पहले देखेंगे 1880 कहाँ पे है। सो 1880 यहाँ पे शुरू है, देखो 1880 यहाँ दिखा है, मैन्युफैक्चर ऑफ, क्योंकि ये वाला वर्ड भी हमें यहीं मिला इसी लाइन में। सो 1880 मैन्युफैक्चर ऑफ जेलेटिन ट्राइप्लेट्स, नेम ऑफ पर्सन बीइंग, सो ये लिखा ना ईस्टमैन, ईस्टमैन देखो ऊपर पर्सन था, ईस्टमैन हैड बिगन टू मैन्युफैक्चर जेलेटिन 1880 बीइंग वन ऑफ द फर्स्ट टू डू इन अमेरिका। तो हम यहाँ ईस्टमैन लिख देंगे, ईस्टमैन में ई कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं 1881, बट हम इसको नहीं ढूंढेंगे क्योंकि यहाँ कोई ब्लैंक नहीं है। अब 36 नंबर पे 1880 के बाद 81 डाल दिया, फिर क्या होगा देख लेते हैं। द रोल होल्डर कंबाइंड विद, ओके यस मुझे पता है ये नाम जो ना दोनों एक साथ कहाँ थे, देखते हैं उस पैराग्राफ में चलेंगे। अभी हम यहाँ नहीं है, ये देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, ये देखो ये ईस्टमैन्स फर्स्ट डिज़ाइन वॉज पेटेंटेड विद एन एम्प्लॉयर FM कोसिएट, देखो यही है हमारा पैराग्राफ की लोकेशन, यही है। अब ये पर्सन के नाम तो उसने दिए हैं 36, ये देखो 1886 दिया ना, हम यहाँ 1886 लिखेंगे। उसके बाद हम डालेंगे द रोल होल्डर कंबाइंड विद, अब ये देखना है कि रोल होल्डर, ये देखो रोल होल्डर कंबाइन द रोल होल्डर विद किसके साथ? ए स्मॉल हैंड कैमरा, तो एक काट देंगे, स्मॉल हैंड कैमरा हम यहाँ लिखेंगे, द रोल होल्डर कंबाइंड विद स्मॉल हैंड कैमरा। ये देखो हमने लिखा, ये 3 वर्ड्स अलाउड है इसलिए। अब नेक्स्ट वाला 89 इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल, ये पर्सन का नाम पहले से दिया, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल विद डैश, क्या चीज़ के साथ इंट्रोडक्शन किया इस मॉडल को। 1889 वो जो मैंने लिखे थे वो लाइंस उसमें है। सो इस पैराग्राफ में देखो 1889 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो हम ढूंढ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल विद, और ईस्टमैन का नाम देखो, ये ईस्टमैन मुझे यहाँ से भी दिख गया। एन इम्प्रूव्ड मॉडल विद ए न्यू शटर डिज़ाइन, तो इम्प्रूव्ड मॉडल भी हम ढूंढ रहे थे, तो देखो ये मॉडल भी दिया है, ठीक है। विद ए न्यू शटर डिज़ाइन वॉज इंट्रोड्यूस एंड इट वॉज कॉल्ड नंबर 2 कोटेक कैमरा। एट द एंड 1889 ईस्टमैन लॉन्च्ड ए न्यू रोल फिल्म ऑन सेल्यूलोइड बेस। तो ये नहीं हमें देखना है, हमें क्या देखना, मॉडल जहाँ लिखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू शटर डिज़ाइन, ए को काट देंगे। सो इस तरह से हमने ये फिल इन द ब्लैंक्स भी किए।